जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। इंडियन नेवी ने अब अपने सबसे लेजेंडरी मैरीटाइम वॉरियर एयरक्राफ्ट इल्यूशन 38 को फेयरवेल दिया है। तो ये इल्यूशन 38 है क्या, जिसको हम सी ड्रैगन के नाम से जानते हैं, इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है और अब रिटायर होने के बाद इसका रोल किस प्रकार से हमारे भारत के लिए रहेगा। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। हम सभी जानते हैं कि भारतीय नौसेना के पास भी उनका खुद का इंडियन नेवल एयर स्टेशन है और इंडियन नेवल एयर स्टेशन 315 जो कि गोवा में डेवलून में है, वहां पर इल्यूशन 38 सी ड्रैगन मैरीटाइम एयरक्राफ्ट को अब बीडीओ दिया गया है। और इस फेयरवेल के साथ जो है 46 ईयर तक इस एयरक्राफ्ट ने हमको सर्विस दी और काफी बेहतरीन सबसे लेजेंडरी एयरक्राफ्ट भारतीय नौसेना का ये रहा, जहां पर इसने आखिरी तक भारतीय नौसेना का साथ दिया है। इस डीकमीशनिंग सेरेमनी में जहां पर इसको आइनस हंस डेवलून में आपका कंडक्ट करवाया गया था, वहां पर चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ भी मौजूद थे। अभी हाल ही में आप जानते हो कि 4th एडिशन का गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव को कंक्लूड किया गया है और उसी के साथ इस हमारे लेजेंडरी एयरक्राफ्ट को अब फेयरवेल दे दिया गया है। हम सभी जानते हैं, चाहे शिप हो, सबमरीन हो, एयरक्राफ्ट कैरियर हो या फिर एयरक्राफ्ट हो, उनका एक समय सीमा होता है और भारत काफी ज्यादा अपने एयरक्राफ्ट को या फिर अदर वेपनरीज को यूज करता है। और अब जब समय आ गया इसके अलविदा लेने का, तो इंडियन नेवी के द्वारा इसको आपका फेयरवेल कहा गया है। वहीं पर चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ने इल्यूशन 38 के स्क्वाड्रन, उनकी फैमिलीज जो वहां पर गैदर्ड थी, उनको कहा कि इस एयरक्राफ्ट ने भारतीय नौसेना को काफी कुछ दिया है, क्योंकि टफ से टफ सिचुएशन में भी ये हमारे साथ आपका खड़ा हुआ था। ये एयरक्राफ्ट की बात करें तो इसकी स्पेसिफिकेशंस जो है, ये एयरक्राफ्ट आपका 40 मीटर्स लेंथ का है, 5 मीटर्स आपका स्पेस इसमें आती है, जिसमें 8 मेंबर क्रू आपके आ सकते हैं। ये ईच डे न्यू चैलेंजेस से आपका गुजरता रहता था और हमने जो है इससे काफी महत्वपूर्ण भूमिका इंडियन ओशन रीजन पर निभाई हुई है। देखिए 40-46 साल कम नहीं होता है। कार भी होती किसी के पास, तो अब तो सरकार ने भी कह दिया 15 साल अगर हो गए हैं किसी भी व्हीकल को, चाहे वो 4 पहिया हो या फिर ऊपर का हो, तो अब उसको आपको स्क्रैप कर देना है। उसके लिए स्क्रैप पॉलिसी भी लाई है, लेकिन स्क्रैप पॉलिसी हमारे सेना के लिए नहीं है। हमारी सेना 50-60 साल साथ जो है अपने वेपन्स को यूज किया करती है। साथ ही साथ आइनस 315 जहां पर ये इल्यूशन 38 स्क्वाड्रन था, एयरक्राफ्ट था, इसी स्क्वाड्रन के अंतर्गत ये अपने ऑपरेशन को आपका कंडक्ट किया करता था। इसने इंडियन नेवी के बहुत सारे ऑपरेशंस में भाग लिया, जैसे कि ऑपरेशन ब्रास्टैक्स, ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन विजय। और वहीं पर जैसे कि एक्सरसाइज समर एक्सरसाइज, एस स्प्रिंग एक्सरसाइज, ट्रॉपेक्स, डीजीएक्स और एक्सपीएल एक्सरसाइज में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका आपकी रही है। और आइनस हंसा का आप लोगो देख पा रहे हो कि आइनस हंस का ये लोगो है, जो कि नेवल एयर स्टेशन है, गोवा में स्थित है। और इसने अभी हाल ही में 2017 में इस एयरक्राफ्ट ने एंटी शिप मिसाइल और टॉर्पीडो की फायरिंग की थी विदाउट एनी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर सपोर्ट। यानी कि इसमें आपका बाहर से इंडक्ट करवाया गया था कि हम इससे टॉर्पीडोज और मिसाइल कैसे फायर कर सकते हैं। तो ये भी कैपेबिलिटी इस एयरक्राफ्ट में आपकी रही थी। इल्यूशन के जैसे इल्यूशन 78 एयरक्राफ्ट है, इल्यूशन 76 है, उसी तरीके से इल्यूशन 38 है आपका, जो कि मेनली मैरीटाइम सर्वेलेंस ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। इसकी इस्टेब्लिशमेंट कमीशनिंग जो है भारतीय नौसेना में 1 अक्टूबर 1977 में की गई थी और ये एक न्यू एरा में लॉन्ग रेंज मैरीटाइम रिकनेसेंस और एंटी सबमरीन वॉरफेयर का भारतीय नौसेना का सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट था। अब इसको हमने फेयरवेल आपका दे दिया है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसका जो मोटो है, यानी कि ध्येय वाक्य, वो क्या है, वो हमको काफी इंस्पायर भी करता है। विक्ट्री इज माई प्रोफेशन, विक्ट्री इज माई प्रोफेशन, विजय ही मेरा परम कर्तव्य है और विजय को मैं प्राप्त होकर रहूंगा। तो देखिए काफी अच्छा ये मोटो इसको दिया गया था और इसने डिलीजेंटली हमारे नेशन को सेफ गार्ड करने के लिए मैरीटाइम बाउंड्रीज में अपने ऑपरेशन को 46 ईयर तक आपका सक्सेसफुली कंडक्ट किया। इस साल की जो रिपब्लिक डे परेड गणतंत्र दिवस कर्तव्य पथ पर की गई थी, वहां पर इसने आपका फ्लाई पास भी किया था, तो उसकी तस्वीरें आप यहाँ पर
राइट हैंड साइड में देख भी पा रहे हो। इसके अलावा क्वेश्चन अब ये भी बनता है कि सर जब इस जैसे एयरक्राफ्ट को जब हम डीकमीशन करते हैं, रिटायर करते हैं, तो ये क्या होता है। तो देखिए इस तरह के दो आपके एयरक्राफ्ट हैं, लेजेंडरी एयरक्राफ्ट हैं। अब उसको एक को आपका नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम एट लोथल और दूसरा आपका निपानी इन कर्नाटका में आपका रख दिया जाएगा, जिससे कि जो हमारी यंगर जनरेशन है, अपकमिंग जनरेशन्स हैं, वो इस एयरक्राफ्ट को देखकर इंस्पायर हो पाएं और इसके बारे में इसकी स्पेसिफिकेशंस को जान पाएं कि इंडियन नेवी ने काफ़ी टफ चैलेंजेस में इसको कैसे आपका ऑपरेट आपका करवाया है। अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना ने भी अपने MiG-21 के एक स्क्वाड्रन को रिटायर कर दिया है। 2 स्क्वाड्रन्स उनकी रिटायर 2025 तक हो जाएंगे। तो जैसे रिटायर होता है तो नए एयरक्राफ्ट भी आते हैं, ऐसे ही हमारा पूरा प्रोसेस आगे चलता रहता है। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट SSB क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू और रिटन कोर्सेज में इनरोल हो जाइए। उसके लिए आप वॉरियर 10 कोड का यूज करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।